संकृपणां परम गति विराग्यं परमागम संतोषम परम धर्म कुलजनां तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्तमुखे खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमुक्तिं दन्तीतं गगन सदृशं तत्मसामि एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि भूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमः चैतन्यं शास्त्रमाति जन्म नान्यं दुःख्याति मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाद और अपार राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुकार मंगार अपार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि तो सौन करो मन तरुणम सतगुरु दयाल मते हरिनाम नेत्र पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन के सात समुद्र शाही सतगुरु गुण ले ये सत अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे ज्ञान गोष्ठ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी साध संत सब सुनो, सृजनहार ने ये अनुभव ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किसके लिए बनाया? पंच तत्व आत्माओं के लिए बनाया कि जो पंच तत्व से अलग है उनके लिए। पंच तत्वों में समझेगा, विचार करेगा, सोचेगा कि संसार में इसी पंच तत्वों में मोह ममता क्रोध अहंकार भय है। इसी में सदगुरुदेव फरमाते शील सांच संतोष प्रेम भाव प्रीति ज्ञान विज्ञान इसी के अंदर। अब जिसका पलड़ा भारी होता है पंच तत्व शरीर के अंदर में, उसी का गुण बढ़ता जाता। या में दुखी हो मत कोई ज्ञान विचार से लो, इनमें कोई दुखी मत हो, ज्ञान विचार करके सहन करते रहो। दुख भी आवे और सुख भी आवे। शरीर का धर्म है, इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यातीत अवस्था भी आती रही। इन अवस्थाओं के ऊपर ध्यान मत दो, ये तो शरीर का धर्म है। जागृत में नेत्र में जीव रहता है, सुपन अवस्था में हृदय में, सुषुप्ति में नाभि में, तुरिया में ज्ञान में, बुद्धि पे ज्ञान पे, और तुर्यातीत विज्ञान। तो इनमें दुखी हो मत कोई ज्ञान सुनर सह लो, सहन करो। सब चीज इसमें बसी हुई है, अमृत भी है विष भी है। तब दोनों महाराज ने कहा कि साथ क्यों रखे? किस कारण से रखे भाई? एक ही होना चाहिए बस, सब क्यों रखे भाई? अवस्था भी इतनी क्यों बनाई? नींद भी क्यों बनाई? रात भी क्यों बनाई? दिन भी क्यों बनाया? नहीं कहते हैं? तो सब सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सब चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? अंजड़ भी चाहिए, हवा पानी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सूर्य भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए। देवों के शरीर के लिए देवों के बिना ये जिंदा रह नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस पंच तत्व और 25 प्रकृति का ही सब कुछ खेल है। अगर इस खेल में श्वास निकल गए,
खुट गए और आत्मा निकल गई। श्वासा खुटे और आत्मा निकली। तो किससे खुटते हैं कि पंच तत्व और 25 प्रकृतियों में मशीनरी खराब हो जाती है कहीं, तब निकल जाती है आत्मा। कैसे रहती है? मशीनरी खराब हो जाती, और मशीनरी सही चालू रहती है तो भी इसके श्वासा खुट जाते हैं तो निकल जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस मन को आत्मा का दास बनाना, कि आत्मा को मन का दास बनाना, ये दोनों इसी में है। मन के कहने में आत्मा चलती है, ये आत्मा के कहने में मन चलता है। ये अंदर में विचार करो, सोचो, समझो कि मैं मन के पीछे भाग रही हूं कि मन मेरे पीछे भाग रहा है। यही बात महाराज फरमाते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, मन को आत्मा का दास बनाने के लिए अभ्यास व वैराग्य वृत्ति रख। राग द्वेष हटा करके वैराग्य वृत्ति रख। घर नहीं छोड़ना। घर तो तेरा कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म के लिए मिला, ऋण उतारने के लिए मिला है, परंतु तू वैराग्य वृत्ति रख, यानी मोह ममता मत रख, आशा तृष्णा मत रख, और अभ्यास करता रहे। तो हे अर्जुन, जब तेरा कर्तव्य कर्म समझेगा, आत्मा और देही दोनों से ही सब तेरे तीनों ऋण उतर जाएंगे, पितृ ऋण, देव ऋण। ऐसे अभ्यास करेगा, वैराग्य वृत्ति रखेगा और कर्तव्य कर्म करेगा। कर्तव्य कर्म से पितृ ऋण उतर जाएंगे, अभ्यास से ऋषि ऋण उतर जाएंगे, और वैराग्य वृत्ति से देव ऋण। ऐसे उतरेंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग कुल का कर्म है, चढ़ियारे आपे, वाकड़ तो पावे नहीं, जासो ममता धापे। जब लग तेरे कुल का कर्म है, यानी पंच तत्व शरीर कुल है, 3 लोक है, इसके अंदर तो शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, एक भक्ति भजन ज्ञान ध्यान है। ये तेरे अंदर तू समझ कि दूसरा समझेगा। अगर तेरे ये कर्म की तू समझ गया तो चढ़िया रे आपे। अगर शुभ अशुभ है तो तू आपे, यानी अपना तो ममम तब के साथ रहेगा। मैं हूं और मेरा है। ये मैं और मेरे से हटने के लिए वह कल्पा, जिससे ये मैं मेरा, ममता और मोह, ये मैं मेरा ये हटे, तो वाकड़ तो पावे नहीं, जासू ममता धापे। वो कड़ की मालूम कर। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि केवल बिन सुखराम के, ममता नहीं धापे। केवल एक सृजनहार परमात्मा के नाम के बिना ये ममता धापने वाली। इस ममता को धपाना है तो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश। आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, तम ममता तिरपत होए धापे। कब धापे ममता? आशा तृष्णा कल्पना। तब तेरे ये कर्मों का नाश होता है। कुल का जो कर्म बंधे हुए हैं, ऋण चढ़े हुए हैं, वो साफ। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मा पंच तत्व में आकर तेरे को क्या करना है कि बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोह बताए। इस ममता दबाने के लिए बाल दशा में ज्ञान कौन देता है?
बाल जब तू जन्मता है, भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, रोने भी लग जाता है, और गुटकी पीता है तो वो दूध खींचने की कड़ किसने सिखाई? किसने सिखाई भाई? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे हैं, सांसों सांस के बीच में बसे सिखावन हार। सांसों सांस के बीच में सिखावन हार बसा हुआ। कौन है सिखावन हार? भजन कराने वाले, ये वाणी बाँचने वाले सिखाते हैं क्या? तो वही कहते हैं हम सिखा रहे हैं, यही कहते हैं साक्षर हम सिखा रहे हैं। तो सुखराम जी महाराज के सांसों सांस आता किससे? बराबर गोलमाला किससे फिरती है? रकार मकार से। तुम राम राम ही नटो, बराबर गोलमाला फिर ले क्या देखो। और इसको कड़ से रटोगे कागलिया और जिव्या के द्वारा, जब ये ऊंसा सांस का गुण प्रकट होगा तो वैसे हो जाएगा, बताने वाले से हो जाएगा क्या? तो फिर सारी त्रिलोकी को, सब नर नारी को बता बता के सारे बताने वाले मोक्ष में ले जाएंगे हैं? फिर तो उसको अणबे ज्ञान को, सृजनहार को कौन मैंने प्रधानता देगा? उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा सिखावन हार के लिए मुख सिमरण मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गड़चड़ियां बंद हो। क्या कह रहे? होठ कंठ, गढ़ मने आनंद ब्रह्म में, सुन्न समाधि में, जब घड़ी पल दो, घड़ी पल, घड़ी पल आदि, एक घड़ी आदि घड़ी आदि पुनियाद पल, फिर वापस चालू हो जाते हैं शेष समाधि। 24 घंटे शून्य समाधि थोड़ी रहती है। ये सब बंद करके बैठे हैं, बस पूरे हो गए। ये सब ध्यान समाधि में ही बैठे हैं, सपन समाधि में बैठे हुए हैं। शेष समाधि थोड़ी है। शेष समाधि में तो बराबर रटना चलती है, थोड़ी देर के लिए बंद हो फिर चलने लग जाती है। तो फिर महाराज फरमाते हैं वापिस चलती है। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, करता भजन थके सो माई, सो सब थकने दीजे, कै सुखराम मन सो एको बात नहीं लीजे। ये किसके लिए लिखे है सुखराम जी ने? भजन करने वाले के लिए समझा रहे हैं। करते करते चालू करो, करते करते अगर बंद हुए तो चिंता मत करो। मन से एक बात मत लो, मेरे थक गया, मैं पूरा हो गया, मेरे जरूरत नहीं है। अरे केवली भगवान जैसे सुखराम जी महाराज ने कह दिया, राम तेरी दाई पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, मोकू तो हरि भक्त करनी, भजन अखंड तेरो, जब लग मुख में जिव्या चाले, तब लग हर हर कैसो, भावे तार मार भार की जो, शरण आपकी रे। बोले तारो और चाहे मारो, मोक्ष जाने की चिंता नहीं करनी, रटना की चिंता करनी। यहाँ सब मोक्ष की चिंता करे, मेरी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। गुरु महाराज से पूछे, कह दो भाई आपकी होगी है? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन से एक भी बात नहीं लेना। आप ही थके सहज में बाई, तकी बात है साची, कै सुखराम मन कर छाड़े, सोई सरब विद काची। आप ही थके जो सहज में, वापिस चलती जावे, बंद भी होती जा, चलती जा, बंद होती जा। तुम मन से एक भी बात मत लेना। अगर लेोगे तो महाराज फरमाते हैं संसार में फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ भगवत वचन सृजनहार ने क्यों लिखवाया? किसके लिए लिखवाया भाई? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया, अरे अमरा पुरुष में चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया, अरे हंसा कारण देह धरे, ले साहिब को अवतार, साहिब मोको भेजियो, कड़बड़ दे सब ज्ञान, कड़बड़ ज्ञान देकर मेरे को सृजनहार ने भेजा है। ये हमारी वाणी तो सुनो, हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आनी,
तो मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। जो इस वाणी में समझ गया, आध्यात्मिक निर्णय अंदर घट में उतार लिया, तो उसके सील और सांच और ज्ञान तीनों उसके घट में आ जाएंगे। क्या कह रहे महाराज? फिर ये आशा, तृष्णा, कल्पना तीनों ही ढीली हो जाएगी। इसके लिए आज शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव से कि हो स्वामी जी, ओ तुम भेद बोध विद भाक्यो, या मैं भरम कछु नहीं राख्यो। अब मैं बूझू गुरु सोई, सीलर सांच कहाँ कोई। क्या पूछ रहे हैं गुरु महाराज से? हे गुरु महाराज, सील और सांच घट में कैसे आता है और किसके जोड़ से आता है? कौन सा तत्व तेज होता है जब सील सांच आता है? इसका घट में ज्ञान होता है। तब सुखराम जी जवाब दे, हे से सील सांच ज्ञान विस्तारा, पवन तत्व हार। ओ विवेक एकता सोई, ए पवन तत्व की पैदा हुई। महाराज फरमाते हैं शिष्य, सील सांच ज्ञान ये सब वायु तत्व से, तेरे अंदर जो श्वासा चल रहा है ये वायु तत्व तो है। पंच तत्व के साथ में वायु चल रही है, और पंच तत्व बिखर जाएंगे तो वायु रहेगी क्या और आत्मा रहेगी क्या? तो महाराज फरमाते हैं कि वायु तत्व से होता है विवेक, और एकता भी वायु तत्व से आती है। जब ये सील सांच आएगा तो फिर सील का अर्थ है सातों सुर शीतल, विषय रस सतावे नहीं, उसको कहते हैं सील। और सांच किसमें? सृजनहार परमात्मा जो रचयिता है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसमें सच्चाई, तो वो सत्य है परमात्मा, और सब झूठ है। अरे अपन नर नारी नहीं समझे और देवता कह रहे हैं कि एक सत्य तो एक ही है। जो ग्रंथ के ऊपर हाथ देते हैं, ये सत्य तो यही है और सब झूठ है। ये आत्मा, ये सत्य तेरे साथ जाने वाला है और कोई तेरे साथ नहीं जाए। ऐसा घट में संतोष आवे, सील आवे, तब ये केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के अंदर घट में उतार सकता है, नहीं तो कैसे उतारेगा भाई? विवेक, बुद्धि पे समझ, फिर एकता। कई कहते हैं ज्ञानी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहनी चाहिए। तो कौन सी बताते हैं? तो देवता पूज ले, देवता को रख ले, और चाहे राम जी को रख, सदगुरु जी को रख ले, ये चाहिए एक। कहते हैं सब यही ज्ञान करते हैं, हजारों में कोई बिरला ही भले नहीं है। तो मैंने कहा राम जी देवताओं के शरीर में ही क्यों है? फिर देवता का शरीर रहना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, देवता का मांगना ही नहीं चाहिए, क्यों मांगा? जब देवता नहीं रहे, राम जी रहे, तो शरीर तो देवता का, इसके अंदर ही तो राम जी है। फिर इसका उत्तर दो, वो दे ही नहीं सकते। फिर कबीर की साख बोले, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जब जिसके मैं है तो फिर उसके ज्ञान कहाँ पास? ये तो ज्ञान घट में रख लो, विवेक, सील, संतोष, एकता। एकता इसको कहते हैं। और क्या मैं रख लो? अब मैं बोले सब, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा देऊं, मैं ज्ञान कतू, मैं तेरा गुरु, तू चेला, देवता आन। ये कौन कहते हैं? सब मूर्ख ज्ञानी। ज्ञानी तो बन गए पर सब मूर्ख है, चाहे कोई भी हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण जब प्रकट होगा, जब इस अनुभव ज्ञान में अंदर में बुद्धि पे विवेक आएगा, वैराग्य वृत्ति आएगी, और अभ्यास जबरदस्त करेगा। तब शिष्य पूछ रहे हैं, ओ ने टाव नेम गट होई, डर भय कहे न उपजे कोई।
ओ कहिए किणका होई ताका भेद कही जे मोई। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये नेटाव घट में कब आता है? हे गुरु महाराज, डर भय नहीं लगे कभी भी। अब डर भय का किसका कहा सुखराम जी ने? नेटाव किसको कहा? जो जोरावर हो जावे, अब खूब झगड़ा करे, उसको कहेगा। क्रोध अहंकार करे, उसे सब डरे, वो कहते हैं क्या? नहीं, सदगुरुदेव फरमाते हैं हे गुरु महाराज, ये किस तत्व से जबरदस्त अंदर में पैदा होता है? नेटाव, सहनशीलता। कोई गाली भी बक दे तो वो उसको वापिस जवाब नहीं। इसके था नेटाव। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे निंदक नेडो रही जे रे, थारे बिना निंदा करे लो कौन रे। जब निंदा नहीं करे तो हमारा कर्म कटेला कहीं आए। तो निंदक नेडो रीजे, और अपने कोई निंदा कर दे तो उस पर क्रोध करे, झगड़ा करे। कितना नेटाव था संतों के, ये नेटाव। पर फिर डर भय किसका? जिसके सहनशीलता आठवां अंग आ जाएगा, शील सांस संतोष प्रेम भाव प्रीत भाव झरना, आठवां अंग है झरना। ये आ गया तो फिर उसको जन्मने मरने का डर भय नहीं रहेगा। समझ गया? ये डर भय तो बार बार गर्भ में आऊं जाऊं, ये डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। तो परमात्मा साथ है, परमात्मा की जचेगी जो करेंगे। मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम? जिसका सिमरन कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, वो क्यों रखेंगे मजूरी? राम जी किसी की नहीं रखते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये किसके होते हैं भेद बताओ। तब सुखराम जी कह रहे, हे शिष ओ नेटाव गिगन सु होई, मही तत्व को पण घट सोई। ओ चमके बिये डरे नहीं भाई, सो ब्रह्मंड तत्व सु उपजो आई। हे शिष नेटाव आकाश तत्व से होता है, शरीर पृथ्वी तत्व का है, और आकाश तत्व शरीर पृथ्वी तत्व का है। इसके अंदर नेटाव कब होता है? ब्रह्मांड तत्व से। और चमके बिये डरे नहीं, ये भी आकाश तत्व से। सब गुण ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। ब्रह्मांड खोपड़ी तो है सबसे ज्यादा, और कहीं भी हाथ पैरों के लग जावे तो आत्मा श्वासा निकलती नहीं, और बातें के जरा सी भी चोट लग गई तो बचना मुश्किल है। याददाश्त ही गई, बोलना बंद हो जाता है, नसें फेल हो जाती है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नेटाव भय डर ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि फेल होगी तो क्या कर लोगे भाई? दाल मदाल सब बुद्धि का है। तो महाराज फरमाते हैं ये बुद्धि प्राणी को किसने दी? ज्ञान ध्यान के बुद्धि के दाता है ब्रह्मा जी आप हो। सुखराम जी ने मूल ज्ञान में लिखा, बुद्धि ब्रह्मा जी की, शुद्धि शिव जी की, श्वास जो चल रहे हैं वो शक्ति का वाहन है। बाहर शेर है, अंदर ये तेरे श्वास शक्ति का वाहन है। और विष्णु जो ये परमात्मा की भक्ति में आत्मा चेतन हो जाती है और मन को दास बना लेती है, ये विष्णु। समझे? तो चारों के गुण कितने भरे हुए हैं तेरे अंदर। और फिर कहता है कि मैं तो इनको मानू नहीं है, इन गुण को मानो नहीं, तो फिर तो अवगुण ही अवगुण रहेंगे। तब शिष्य कह रहा है, हो स्वामी जी एतम भेव समझ दिया, बात बात कर निर्णय किया। अब मैं या बूझूं गुरु साई, कौन कौन वाय तत्व के माई। अब महाराज यहाँ शील सांस संतोष का भी बता दिया, क्रोध अहंकार का भी जबरदस्त, लोभ लालच का भी बताया। इसी शरीर में सब बसे हुए हैं। अशुभ देव भी बसे हुए हैं, शुभ देव भी बसे हुए हैं।
सृजनहार परमात्मा भी बसे हुए हैं, 3 लोक 14 वन 36 करोड़ देवता भी बसे हुए हैं, 33 करोड़ देवता भी बसे हुए हैं, सारी 99 करोड़ रुमावणियां हैं, ये सब सुने बसी हुई है। 7 धातु का शरीर, 7 समुद्र पार, पंच तत्व सब इसमें बसे हुए हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में इसमें आप वाय का निर्णय बताओ। अंदर में वाय जो होती है, कितनी वाय बताई सुखराम जी ने? 84 वाय, छोटी छोटी सारी कई 84 वाय बता रहे, जिनमें 5 बड़ी वाय है। वो सुखराम जी महाराज अब निर्णय करेंगे। तो हो स्वामी जी तुम ये सारी वाय का निर्णय बताओ। तब सुखराम जी है, हे शिष पवन ओ एक और नहीं कोई, ए तत्त कर नाम निराला सोई। ऐसे वाय 5 इगट जानो, 84 धर नाम बखानो। हे शिष्य वायु श्वासा तो एक ही है भाई, पवन, पर तत्व के नाम निराले हैं, अलग अलग। जो तत्व है वो निराले अलग अलग नाम, और 5 वायु घट में है। ये 5 वायु की 84 प्रकार की वायु, उसका महाराज अलग अलग निर्णय बताएंगे। तब शिष्य कह रहा है, हो सामे जी कौन कौन वाय 5 ये होई, ताका नाम कहो गुरु मोई। क्यों कर बसे उपजे माई, न्यारा नाम कहो गुरु साईं। गुरु और साईं दोनों बात लिख के सुखराम जी ने, गुरु ज्ञान और साईं राम जी। गुरु और हर गुरु दोनों का महाराज वर्णन कर रहे हैं जगह जगह। हे सृजनहार परमात्मा, आपके भगवत वचनों में मेरे को भिन्न भिन्न करके समझाओ, ये 5 वायु कौन सी है, इनका अलग अलग नाम बताओ। ये शरीर में कैसे उपजती है, कैसे रहती है, और कैसे ये मिटती है। उपजती भी है, रहती भी है, मिटती भी है, इसका अलग अलग नाम बताओ। तब सदगुरुदेव कह रहे हैं, हे शिष धनंजय नाग देवदत्त भाई, किरकल कोरम कई है माई। ये 5 वाय नाम निज जानो, यहाँ लारे 36 बखानो। हे शिष्य 5 वाय है, धनंजय वाय, नाग, देवदत्त, किरकल और कोरम, ये 5 वायु के नाम हैं। इनमें फिर 36 है, 36 का नाम अलग अलग बताएंगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब शिष्य फिर पूछ रहा है, वो स्वामी जी 5 वाय नाम के दिया, निर्णा गुरु बहुत विद किया। अब मैं बूझूं गुरु आई, कहो तत्व से उपजे कुण बाई। हो स्वामी जी 5 वाय नाम आपने बता दिया, आपने निर्णय भी किया। पूछ रहा हूं किस तत्व से कौन सी वायु पैदा होती है। तत्व के आधार से वायु होती है, बिना तत्व के सब गुण पंच तत्व का ही है। ये पंच तत्व सृजनहार ने इकट्ठा किया है, और उसमें वायु श्वासा रखे हैं, आत्मा सुरक्षित रखी है, तो कुछ न कुछ गुण है जो भी रखी है। इसी को ऐसा सर्वंग संपान शरीर बताते हैं, देव दुर्लभ शरीर बताते हैं। और शरीर में इतने गुण नहीं है, और कोई सा भी शरीर ले लो, कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि देवता से भी दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। देवता में जाना सरल है, और मनुष्य योनि में आना धरल है। और मनुष्य योनि में आ गया, और ये मनुष्य का कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म पूरा नहीं किया, अभ्यास और वैराग्य वृत्ति नहीं समझी, तो फिर वापिस 3 लोक 14 वन आत्मा, 4 काया है, 4 काया माया की है, जिसमें 3 काया में भटकता रहेगा। पंचमी दिव्य काया है, पंच काया है इस आत्मा के रहने की। 4 काया में कार्जिक काया नर शरीर,
कार्णिक तेजपुंज देव शरीर, जाचनिक भूत प्रेत काया और ब्रह्म काया जहाँ से आत्मा बिछड़। तो तीन काया में रह नहीं सकती आत्मा, और ये कार्जिक काया में भी स्थिर नहीं रह सकती, चारों काया में स्थिर नहीं रह सकती है, और चारों काया में भूख प्यास भी लगती है। अपन कहते हैं ना भाई शरीर छूट गया, मर गए, गए, अब क्या बाकी रहा। कार्जिक काया जब छूट जाती है तो कहते हैं मर गए, गए क्या रहा। तो गए कहाँ, आत्मा थोड़ी मरी है। पार्थिव शरीर मतलब ये पत्थर का शरीर हो गया, खत्म हो गया शरीर। पंच तत्व बिखर गए, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश जब जला देते हैं तो पांचों तत्व में पांचों तत्व मिल जाते हैं। तो शरीर खत्म होता है, आत्मा थोड़ी खत्म होती है। आत्मा तो जैसी करनी करती है वैसी, कोई कार्णिक तेजपुंज में जाती है, कोई जाचनिक में जाती है, कोई लक्ष्य 84 में जाती है, कोई महाराज फरमाते हैं ब्रह्म काया में। जैसी जैसी करनी करता है वैसा फल मिल जाता है। सबसे ज्यादा तो महाराज फरमाते हैं शुभ अशुभ दोनों रहते हैं शरीर में। तो भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंछी। पहले पुण्य भुगतता है, देवता योनियों में जाता है। योनिया, देवलोक अलग है, योनिया अलग। योनिया भी मृत्यु लोक में ही है, और लक 84 योनिया भी मृत्यु लोक, 84 कुंड भी मृत्यु लोक में ही, भूत प्रेत काया का भी। ये सब हवा की काया, भूत प्रेत काया, कार्णिक तेजपुंज काया, और ये सब काये महाराज फरमाते जाचनिक काया कहलाए। अवगति जिसकी गति रूप, 84 कुंड धर्मराय के, जिसका नाम लिखा गर्भ चेतावनी में सब कुंडों का। और कहाँ है, ऊपर थोड़ी है, भुगतते यही बैतरणी नदी का आता है ना गढ़ प्राण में, वो सब कुंडों का ही कारण है। और इधर महाराज फरमाते अवगति जिसकी गति रुक जाती है, वो भी भोग यानी भोग का है, जाचनिक का है, उसकी जांच होती है सबकी, तूने नर्सरी में क्या क्या काम किया। कोई एकदम ही कोई दूसरा शरीर थोड़ी मिल जाता है। कोई कहता है मर गया गया, दूसरा धारण कर लिया, कोई नहीं कर सकते कहीं भी। सब महाराज फरमाते हैं तो उसकी सारा हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, सारा चित्रगुप्तर का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जाचनिक काया में जांच होती है सारी। अवगति भी जाचनिक काया है, भूत प्रेत भी जाचनिक काया, कार्णिक तेजपुंज काया है, वो देव काया, वो शुभ है। पर अशुभ बनने से उसको लक 84 में आती है, लक 84 आ जाती है तो वो भी फिर शरीर धारण कर लेते, उसमें भी जांच। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जांच वाले में बहुत आत्मा दुखी रहती, तो किसी को बोल के कह भी नहीं सकते मैंने नर्दे में ये काम किए, झूठ भी नहीं बोल सकते। जांच नहीं करा, गति रुक जाती है, फिर भी वो जांच ही हो रही है, और क्या क्यों रुकी, क्या कारण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये संसार में बहुत प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये तत्वों का जो उपजने का गुण बता रहे हैं। 84 कुंड में भी ये सूक्ष्म रूप से सब आत्मा मतलब नौतत्लिंग शरीर सब आत्माओं के साथ रहता है, पंच तत्व नहीं रहता है, नौतत्लिंग शरीर। नौतत्लिंग शरीर में चित्त मन बुद्धि अहंकार, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण आत्मा सूक्ष्म आत्मा है। ये नौतत्लिंग शरीर साथ रहता है, इसको सूक्ष्म कहते हैं, वो साथ रहता है 4 ही काया के। और पंचमी दिव्य जो संत काया हो जाती है तब पंच तत्व तो जाने रहता ही नहीं, पर नौतत्व लिंग शरीर भी नहीं रहता। कब नहीं रहता है, तो चित्त मन बुद्धि अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग, ए चारों ले साथ, ए चारों साथ लेगा जब ये सब अलग होंगे।
ये लिए बिना नहीं हो। तो ये बैराग की जगह शास्त्रों में भी लिखा है, संतों की वाणी में भी लिखा है, वो घर छोड़ के जंगल चले जाए, उसको बैराग समझते। और सुखराम जी महाराज ने वैराग बताया है कि ग्रस्त में रह करके और ये नौतत लिंग शरीर से जब तक आत्मा अलग नहीं होगी तब तक वैराग मैंने संतपना नहीं आएगा, दिव्य काया नहीं है। आत्मा को वैराग दिलाना है कि शरीर को दिलाना। तो आत्मा को महाराज फरमाते हैं पंच तत्व से मैंने पिंड से अलग होगी, मेरुदंड से ऊपर, और त्रिगुटी से पार ब्रह्म तक, ब्रह्म के देश में है जब तक नौतत लिंग शरीर साथ है। जब तक शेष समाधि का गुण नहीं है तो नौतत लिंग शरीर के साथ है। चित मन बुद्ध वैराग के बाद में महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म ज्ञान घट में उपस्था है, ये आध्यात्मिक निर्णय, तब जाके वो वैराग्य वृत्ति होती है। राग द्वेष से अलग, मैं तू से अलग, मेरा तेरे से अलग, अपना तो ममम तब से अलग, तब महाराज फरमाते हैं वो देश 12वां कमल भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल बारी लंघता है, फिर सहज समाधि का गुण ऐसे आ जाता है, कहने से नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञान गोष्ठ लिखी है। इस मन को ज्ञान गोष्ठ यानी ज्ञान से संबंध कराओ, इस गोष्ठ यानी समझ करके संबंध इसका ज्ञान से कराओ कि तू आत्मा ब्रह्म ज्ञान धारण कर रही है तो आत्मा के संग तू भी आ जा। तो आत्मा नियंत्रण में मिलती है और मन को कहती है तू ऊंसा सांस रटना में लग जा, उतर और चढ़ ये तेरा काम है, उतर और चढ़ ये तेरा काम, ये ज्ञान गोष्ठ है। समझ गया? ये ज्ञान गोष्ठ जिसके अंदर में घुस गई तो इस ग्रंथ का पूरा अंग का निर्णय उसके अंदर आ जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के सदगुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।